आने वाले 50 वर्षों में बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार होने के साथ साथ शायद हमारे डिवाइसेस की एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नए तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल भी आम होगा। आने वाले 50 वर्षों में बैटरी टेक्नोलॉजी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में तरक्की होगी। हमारे डिवाइसेस और व्हीकल्स में मोर एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना और यूज करना और भी आसान हो। इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एडवांस लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरीज का इस्तेमाल आम होगा। ये बैटरीज ट्रेडिशनल इंटरनल कंबस्शन इंजन के मुकाबले अधिक एनर्जी डेंसिटी और लॉन्ग लाइफ साइकिल के साथ आते हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स को एफिशिएंट बनाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमतौर पर आप घर पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, जिसका लिए आपको एक डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस भी होते हैं, जहां से आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। आने वाले समय में फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने से चार्जिंग प्रोसेस और भी तेजी से हो सकता है। अक्सर इलेक्ट्रिक कार्स में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होता है। ये बैटरीज लाइटवेट होते हैं और अच्छी एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि व्हीकल्स को अधिक डिस्टेंस तक चले जा सके। आने वाले समय में सॉलिड स्टेट बैटरीज और दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को और भी सुधार सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स में भी अक्सर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होता है। ये बैटरीज लाइटवेट होते हैं, ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ साइकिल के साथ आते हैं। आपको अपने स्पेसिफिक बाइक मॉडल के स्पेसिफिकेशंस चेक करके एग्जैक्ट बैटरी टाइप का पता लग सकता है, क्योंकि अलग अलग बाइक्स में अलग टाइप्स के बैटरीज का इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल्स कैन बी यूज्ड टू चार्ज बैटरीज थ्रू अ सोलर चार्ज कंट्रोलर। Here's a basic overview of the process. Solar panels. Install solar panels in a location where they receive maximum sunlight. These panels convert sunlight into electrical energy. Charge controller. Connect a solar charge controller between the solar panels and the battery. This controller regulates the voltage and current coming from the solar panels, preventing overcharging of the battery. Connect the battery to the solar charge controller. The battery stores the energy generated by the solar panels for later use. Inverter optional. If you want to use the stored energy to power AC devices, you can connect an inverter to the battery. The inverter converts the DC direct current stored in the battery into AC alternating current. This setup allows you to harness solar energy during the day and store it in the battery for use when sunlight is not